हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे पहचानें और इसके उपाय। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। आपको बताते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। तो आइए जानते हैं आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा या कम होने के लक्षण क्या होते हैं और कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। तो बात करते हैं हम हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित वसा जैसे पदार्थ होते हैं जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के गठन के लिए जरूरी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता, इसलिए यह स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंचता। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की जरूरत होती है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं। पहला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, जिसे LDL भी कहा जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह धमनियों में जमा हो सकता है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि। अब बात करें तो दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम HDL कहते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल हटाया जा सकता है। आगे जानेंगे कि HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कई लक्षण होते हैं, बल्कि यह अन्य दूसरी बीमारियों के लिए जोखिम का कारण बनता है। फिर भी शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर संकेत दे सकता है। इसके कुछ लक्षण हैं। वजन बढ़ना। यदि लगातार आपका वजन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, यानी आपके शरीर का वजन सामान्य से ज्यादा हो रहा है, तो कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। दूसरा है पैरों में लगातार दर्द होना, बिना किसी वजह से पैरों में दर्द बने रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। ज्यादा पसीना आना। पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आवश्यकता से ज्यादा पसीना आना बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। कभी कभी हमारी स्किन के रंग में भी चेंजेस होते हैं। यदि आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल हाई है तो आप त्वचा के रंग में बदलाव देख सकते हो। सीने में दर्द होना। सीने में दर्द भी हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। यदि आपके सीने में दर्द लगातार बना हुआ है, आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होने के नुकसान क्या हैं। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जितना खतरनाक होता है, उतना ही कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से कम होना भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से कम होना भी शरीर के लिए अत्यंत खराब है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल कम होना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब यह अपने सामान्य लेवल से कम होता है तो शरीर में खून का संचार सही से नहीं होता, जिससे कभी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इससे सूजन, कुपोषण और संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। दूसरा, वजन में लगातार कम होना। फैटी स्टल, बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण भी ये है। उनके कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे असंतुलित आहार का सेवन, वंशानुगत कारण, तनाव रहना या शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने के साथ सामान्य से कम होना भी एक नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। अगर आपका LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो आप परेशानी से बाहर हैं। अगर आपका हृदय संबंधी बीमारी है और आपको कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 mg/dl है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हैं और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl है तो यह आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से
159 mgdl के बीच आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला माना जाता है। यदि किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से 179 mgdl के बीच है तो यह हार्ट और हाई और खतरनाक माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के रामबाण इलाज कुछ इस तरीके से हैं। अपने खाने में लहसुन की 2-4 कलियों का उपयोग जरूर करें। नींबू, जो कि वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका उपयोग जरूर करें। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेथी का भी उपयोग अच्छा माना जाता है। मछली का तेल कोलेस्ट्रॉल को लेवल में लाने के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। घुलनशील फाइबर्स, जो ओट और दानेदार अनाज जिसमें घुलनशील फाइबर मौजूद होता है। हल्दी और करी पत्ते, इसको खाने में जरूर उपयोग कीजिए। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी गुणकारी होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए इसी टाइप की इंफॉर्मेशन